हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोला है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग को बताना है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ए कर है समतल, बी कर है अवतल, सी कर है उत्तल, डी कर है समतल तथा उत्तल। तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल तथा उत्तल में बनेगा, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये क्या होती है? ए कर है वास्तविक, बी कर है वास्तविक और उल्टा, सी कर है वास्तविक और सीधा, डी कर है आभासी के बराबर। तो ये क्या होता है? तो ये आभासी के बराबर होता है, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो ये क्या होती है? ए कर है आधी होती है, बी कर है दुगुनी होती है, सी कर है तिगुनी होती है, डी कर है चौथाई होती है। तो ये क्या होती है? तो ये आधी होती है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है? ए कर है ध्वनि तरंग का, बी कर है विद्युत चुंबकीय तरंग का, सी कर है पराबैंगनी तरंग का, डी कर है पराश्रव्य तरंग का। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u क्या होता है? तो ये दर्पण सूत्र होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। वही लेंस सूत्र पूछ देता तो क्या होता? तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता। क्या हो जाता? लेंस सूत्र में माइनस होता है और दर्पण सूत्र में क्या होता है? तो प्लस होता है। आप लोग को याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो ये क्या होता है? ए कर है आर बराबर 2r, बी कर है एफ बराबर आर, सी कर है एफ बराबर r/2, डी कर है आर बराबर f/2। तो ये क्या होता है? तो एफ बराबर r/2 होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आवर्धित ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उल्टा होगा, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, आप लोग को याद रखना है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग को याद कर लेना है। तो सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? ए कर है अवतल दर्पण का, बी कर है उत्तल दर्पण का, सी कर है समतल दर्पण का, डी कर है परवलयीय दर्पण का। तो ये किस सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप लोग को बताना है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर में लगा होता है। तो ये कौन सा दर्पण लगा होता है? ए कर है अवतल, बी कर है समतल, सी कर है उत्तल, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या लगा रहता है? तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर 100, सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। तो ये क्या होता है? ए कर है उत्तल, बी कर है अवतल, सी कर है समतल, डी कर है उत्तल तथा उत्तल और अवतल। तो ये क्या होता है? तो ये अवतल होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की किरण गमन करती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, आप लोग को याद कर लेना है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, तो ये कैसी गमन करती है? ए कर है सीधी रेखा में, बी कर है टेढ़ी रेखा में, सी कर है किसी भी दिशा में, डी कर है उपयुक्त सभी। तो प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है? तो ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछ देता प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, आप लोग को याद रखना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये किस दर्पण में केवल बड़ा प्रतिबिंब बनता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है समतल, बी कर रहा है अवतल, सी कर रहा है उत्तल, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस दर्पण में केवल बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये अवतल दर्पण में बनेगा, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। तो ये कैसा होता है, ए कर रहा है वास्तविक, बी कर रहा है काल्पनिक, सी कर रहा है ए एवं बी दोनों, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हो कैसा होता है आप लोग को बताना है। तो ये काल्पनिक होता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो ये कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, ए कर रहा है समतल, बी कर रहा है उत्तल, सी कर रहा है अवतल, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, तो आप लोग को अभी से क्या करना है, याद कर लेना है। तो ये दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो ये अवतल दर्पण उपयुक्त होता है, यानी सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिवर्तन के नियम से आधारित है। तो ये किस पे आधारित है, ए कर रहा है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, बी कर रहा है परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी कर रहा है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तन के नियम किस पर आधारित है, तो ये आपतन कोण बराबर क्या होता है, तो परिवर्तन कोण होता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ये किस दर्पण के करते हैं, ए कर रहा है समतल दर्पण, बी कर रहा है अवतल दर्पण, सी कर रहा है उत्तल दर्पण, डी कर रहा है इनमें से सभी। तो ये किस दर्पण का करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का करते हैं, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ए कर रहा है मुख्य फोकस, बी कर रहा है वक्रता त्रिज्या, सी कर रहा है प्रधान अक्ष, डी कर रहा है गोलीय दर्पण के द्वारा। तो ये क्या कहलाती है आप लोग को बताना है। तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो ये कैसा होगा आप लोग को बताना है। तो ये काल्पनिक तथा हर्षित होगा, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ए कर रहा है पारदर्शी पदार्थ, बी कर रहा है अपारदर्शी पदार्थ, सी कर रहा है पारभासी पदार्थ, डी कर रहा है वाटर पेपर। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, हमारी आंख जो देख सकती है वह वस्तु होती है। तो ये कैसी वस्तु होती है, ए कर रहा है दीप्त, बी कर रहा है प्रदीप्त, सी कर रहा है दीप्त एवं प्रदीप्त, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आंख कैसी देख सकती है, तो दीप्त को भी देख सकती है प्रदीप्त को भी देख सकती है, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धित ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति होगा। तो क्या होगा आप लोग को बताना है। तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभव तो दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है आप लोग को बताना है। तो कौन सा दर्पण है, तो एक समतल या उत्तल है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु का बड़ा पाया जाए तो वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, यानी डी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ये किस दर्पण से मिल सकता है आप लोग को बताना है। तो ये अवतल दर्पण द्वारा मिल सकता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ए कर रहा है सीधा होता है, ए कर रहा है हमेशा सीधा, बी कर रहा है हमेशा उल्टा, सी कर रहा है सीधा भी उल्टा भी, डी कर रहा है इसमें सभी गलत है। तो ये क्या होता है आप लोग को बताना है।
तो ये हमेशा सीधा होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक जाता है तो प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो ये कहाँ रखा जाता है, तो ये फोकस के अंदर रखा जाता है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो हम अभी आप लोग को बताएं प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों को याद कर लेना है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये किस दर्पण में बनता है आप लोग को बताना है, तो ये अवतल दर्पण में बनता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर को क्वेश्चन क्या बोला है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो ये किसमें संभव है आप लोग को बताना है, तो ये केवल अवतल दर्पण में संभव है, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के दूरी रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु तो वह दर्पण होगा। तो वो दर्पण क्या होगा आप लोग को बताना है, तो वो अवतल दर्पण होगा, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। तो वो कौन सा दर्पण होगा आप लोग को बताना है, तो ये कौन दर्पण होगा, तो ये उत्तल दर्पण होगा, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो ये कैसा बनता है आप लोग को बताना है, तो ये ध्रुव तथा फोकस के बीच क्या बनता है, सदैव बनता है, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु को हम तब ही देख पाते हैं जब वस्तु को प्रकाश को करे। तो वो क्या करती है, तो वो प्रकाश का परिवर्तित करती है, तभी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो ये किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो ये समतल दर्पण में नहीं बन सकता है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, अवतल दर्पण की फोकस से चलती हुई किरण परिवर्तन के बाद क्या होती है। तो ये क्या होती है, तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी ए नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो ये क्या उतार सकते हैं या नहीं, तो ये क्या होगा, नहीं उतार सकते हैं, यानी बी नंबर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7352125070 पर मैसेज करिएगा। आप लोग को हर एक विषय का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में